हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते के इतने ज़्यादा ब्लशिंग फेस को देखकर जेके स्माइल करते हैं और उन्हें टीज करने के लिए सोचते हैं। और वो ते के करीब आकर उनके ईयर के पास आके बहुत ही विस्पर करके अपनी सेक्सी टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, हम दोनों को एक साथ शावर लेना चाहिए ना। उनकी ये ऐसे बात सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए उन्हें पुश करते हैं और भागते हुए वॉशरूम के अंदर आके डोर को लॉक कर लेते हैं। और जेके बेड पे बैठकर उन अपने लव को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद ते वॉशरूम से फ्रेश होके आ जाते हैं। फिर जेके फ्रेश होने के लिए चल जाते हैं। ते उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। वो तीनों जने एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, उनके ग्रैंडमा उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है और फाइनली ते और कुकी का वेडिंग डे आ जाता है। वो लोग अपने वेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने लव को हमेशा के लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बस ते के अपने पास जाते हैं मैडली, और वो बस वेडिंग हॉल में खड़े हुए उनका वेट कर रहे होते हैं। वो बस ते को देखने के लिए डेस्परेट हो रहे होते हैं और पूरा हॉल गेस्ट और फ्रेंड से भरा हुआ होता है। सब जगह बस ते के आने का ही वेट होता है। सबकी नज़रें बस उसी एंट्रेंस डोर पे होती है जहाँ से ते एंटर करने वाले हैं। ते थोड़ी देर बाद ही अपने ग्रैंड माँ के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करे हुए अपने हाथ में फ्लावर बुके को होल्ड करके अपने आइज को नीचे करे हुए स्लोली वेडिंग हॉल की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है, ते को सब देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सबकी नज़रें सिर्फ ते के ऊपर टिकी हुई होती है। ते बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं अपनी तरफ इतनी सारी आइस को देख के। वो बस स्लोली अपनी ग्रैंड माँ के हैंड को होल्ड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे होते हैं। और जेके की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही होती है अपने लव को देख के। वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं जिसकी वजह से जेके ऑलमोस्ट क्रेजी हो रहे होते हैं। वो बस विदाउट ब्लिंकिंग ते की ब्यूटी को एडमायर करने में बिजी होते हैं। और आरएम और शुगा उनके साथ में खड़े होते हैं। जिन अब 9 मंथ प्रेग्नेंट है, तो वो बस चेयर पे बैठे होते हैं और जिमिन उनके साइड में उनके हैंड को होल्ड करके बैठे होते हैं। वो जिमिन जिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होते हैं इस टाइम में। और स्लोली जेके जैसे ही अपने पास ते को आता हुआ महसूस करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। तो और ते बहुत ही प्यार से जब जेके के करीब आते हैं तो उनकी ग्रैंडमा जेके के हैंड में ते के हैंड को देती हैं और अपनी स्वीट टोन में कहती हैं कि सन, तुम्हें अपना प्रॉमिस हमेशा याद रखना होगा। तुम्हें मेरे ते का हमेशा ध्यान रखना होगा। मैं ते को सिर्फ तुम्हारे भरोसे दे रही हूँ। और वो ये सारी ब्यूटीफुल लाइन उन्हें कह रही होती है और उन्हें कहती हैं कि ते बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो तुम उसे कभी भी पनिश मत करना। और वो ये सारी बात कहकर उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगती हैं। तो जेके भी बस यस में अपने हेड को शेक करते हैं और उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और अपने दूसरे हैंड से उनकी ग्रैंड माँ के हैंड को भी होल्ड करते हुए उसे प्यार से रब करते हैं। फिर उनके ग्रैंड माँ उन्हें ब्लेस करते हुए स्टेज से नीचे आ जाती हैं और ते बस अपने शाय फेस के साथ जेके के सामने खड़े होते हैं। जेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि जेके इतने ज़्यादा उन्हें अपनी हंग्री आइज से क्यों देख रहे हैं। वो उनके इस तरीके से देखने से ते बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद ही प्रीस्ट वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनसे वॉल्स लेने के लिए कहते हैं। तो जेके के सामने प्रीस्ट आके उनसे बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक, आप क्या मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनते ही जेके तुरंत ही यस कह देते हैं, यस आई डू। और फिर प्रीस्ट
तायोंग से अपने सेम लाइंस को रिपीट करते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम तायोंग, आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो ते अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में आई डू कहते हैं। ये सुनते सब लोग हॉल में क्लैप करना शुरू कर देते हैं और ते बस अपने फेस को नीचे करे हुए होते हैं। और फिर प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि अब आप एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। जंगकुक तुरंत ही ते के रिंग फिंगर में रिंग को पहना देते हैं और ते भी उनके रिंग फिंगर में पहनाते हैं। तो प्रीस्ट उनसे किस करके शादी को लॉक करने की बात कहते हैं। तो ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा कांपने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है। और जंगकुक तुरंत ही उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रिप करते हैं और उनको अपने करीब खींचते हुए उनके पिंकी सॉफ्ट लिप्स पे अपने लिप्स को अटैच करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। तो उनके इतने ज़्यादा डीपली हॉट किस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो भी स्लोली अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं और वो भी उनके किस का रिस्पॉन्स नहीं लगता है। उनके माउथ के ओपन करते ही जंगकुक उनके माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करते हुए उन्हें एक हॉट और डीप किस करना शुरू कर देते हैं। वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक किस कर रहे होते हैं। सब लोग बस एक दूसरे की तरफ देख के शाय कर रहे होते हैं और शुगा जिमिन के पास होते हैं और वो ते और कुकी को ऐसे किस करते देखकर वो जिमिन के हैंड को जैसे ही होल्ड करते हैं, जिमिन तुरंत ही अपने हैंड को उनसे दूर करते हुए वो जिन के पास और भी करीब हो जाते हैं। शुगा उनके इस बिहेवियर से थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं बट वो कुछ नहीं कहते हैं। जब जेके किस को ब्रेक करते हैं तो वो ते की तरफ नोटिस करते हैं कि ते काफ़ी ज़्यादा डीपली ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ आउट हो चुके हैं। वो फिर ते के करीब झुकते हैं और उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम अभी से ही टायर्ड नहीं हो सकते हो। आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें अपनी एनर्जी हमारी वेडिंग नाइट के लिए सेव करके रखनी है। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। जेके की ऐसी नॉटी और शेमलेस बात को सुनकर ते और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ते काफ़ी खुश होते हैं और वो बस जेके के हैंड को होल्ड करे होते हैं। उन्होंने जेके के एल्बो में अपने हैंड को होल्ड कर रखा होता है। फिर वो बहुत ही अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि जेके, मैं ग्रैंड माँ के बिना कैसे आ सकता हूँ, उनका क्या होगा, मेरे को उनके पास रहना है। तो ये बात सुनकर जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड माँ को आज ही अपने हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर जाना होगा, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ते थोड़े से सैड होते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि बेबी, उनकी हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए एवरी वीक लेके जाऊंगा, तो तुम इतना सैड मत हो। उनकी ग्रैंड माँ भी उनके पास आ जाती है और वो और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा ब्लेस करते हुए फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे डॉक्टर की टीम आती है और वो उनकी ग्रैंड माँ को बहुत ही प्यार से अपने साथ हेल्थ सेंटर लेके चले जाते हैं। ते अपने ग्रैंड माँ को जाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं। उनकी ग्रैंड माँ उन्हें टाइटली हग करते हैं और कहते हैं कि बेबी, अब तुम मत रो, जेके तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे और मैं जल्दी ठीक होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वो ये कहकर स्माइल करती हैं और अपनी गोद में से योनटेन को ते को दे देती हैं। ते योनटेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनसे बहुत ही प्यार से योनटेन को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक ऑलमोस्ट जेलस फील कर रहे होते हैं और वो ते के पास आते झुकते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी, ये किस मेरे लिए, तुम योनटेन को क्यों कर रहे हो किस। तो उनकी इतनी ज़्यादा जेलस बिहेवियर को देखकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि योनटेन मेरा बेबी है। तो कुकी थोड़ा सा नॉटी वे में कहते हैं, और तुम मेरे बेबी हो तो तुम किसी और को किस नहीं कर सकते। और वो ये कहकर योनटेन के जहाँ पे ते ने किस किया था वो भी उसे किस करके और उनसे कहते हैं कि मैंने अपना किस वापस ले लिया और वो स्माइल करने लगते हैं। कुकी के ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से ते स्माइल करते हैं
और कहते हैं कि आपको देख के कोई नहीं कह सकता है कुकी कि आप एक इतने ज़्यादा हार्टलेस और डेंजर माफिया हैं, आप बिल्कुल एक बेबी की तरह हैं। और वो ये कहकर उनके दोनों चिक्स को अपने हैंड में लेते हैं और उनकी तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं। और कुकी भी तुरंत ही ते के नेक के करीब आके उधर बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। और उनको ऐसे इतने ज़्यादा लवी डवी देख के उनकी ग्रैंड माँ स्माइल करती है और उन्हें ब्लेस करते हुए कार में बैठ जाती हैं और वो डॉक्टर के साथ अपने सेंटर के लिए चली जाती हैं, हेल्थ केयर सेंटर के लिए। और दूसरी साइड पार्टी जब एंड हो जाती है, सब लोग अपने घर चल जाते हैं, तो ते और कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कुकी ने ते के हैंड को होल्ड कर रखा होता है और वो ते के लिए एक न्यू कार उन्होंने जो बाय करी होती है वो उसमें ते को लेके बैठते हैं और वो अपने साथ ते को लेके मेंशन से कहीं दूर वो अपने एक हनीमून स्पॉट पे ही आ जाते हैं। वो आर्यन को पहले ही बता दिया होता है कि वो ते के साथ आज कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ये बात ते को नहीं पता होती, ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब जेके उन्हें ड्राइव करके मेंशन के लोकेशन की साइड ना जाके कहीं और जाने लगते हैं। तो वो उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में पूछते हैं कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो मेंशन का रास्ता नहीं है। तो ये बात सुनकर वो अपने आईब्रो को रेज करते हैं जंगकुक और उनसे कहते हैं कि बेबी तुम बिल्कुल बस शांत रहो, आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें कोई भी डिस्टर्ब करे, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम मेंशन में मनाएं, मैंने तुम्हारे लिए कहीं और प्लान करा है। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका लव उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उन्हें कितना ज़्यादा स्पेशल फील कराता है, जिसकी वजह से ते अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो बस बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। जेके उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और वो एक हैंड से ही ड्राइव कर रहे होते हैं और वो एक सी के पास, ओशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा अपने लिए विला बुक कर रखा होता है। वो जैसे ही ते को कार से बाहर निकालते हैं, वो उसे बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और वो उन्हें वहाँ पे अंदर लेके जाने लगते हैं। ते उनके इतने ज़्यादा जेस्चर से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने उन्हें बहुत ही प्यार से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर रखा होता है और ते ने अपने दोनों हाथ को जेके के नेक के अराउंड ग्रैब कर रखा होता है और वो ऐसे ही उन्हें विला के अंदर लेके आते हैं और उन्हें बेड पे बैठा देते हैं और वो बस ते के ऊपर आने ही वाले होते हैं। वो उनके फोरहेड पे, फेस पे किस कर रहे होते हैं, तभी जेके का फ़ोन रिंग होता है। पहले जेके उसे अवॉइड करते हैं पर ते अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि कुकी आप अपना फ़ोन पिक कर लीजिए, कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है। तो ये सुनकर कुकी कहते हैं कि बेबी करने दो ना, मैं नहीं चाहता हूँ आज हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। पर अपने लव को ते रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप कॉल को पिक कर लीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आज की रात कोई भी हमें डिस्टर्ब करे, कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। तो अपने हबी की ये बात सुनकर जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर इसके बाद मैं कोई और कॉल पिक नहीं करूँगा, मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूँगा। तो उनकी ये बात सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि कोई ज़रूरी कॉल होगा, आप पिक कर लीजिए पहले। और वो ये कहकर तुरंत ही जेके अपने फ़ोन को पिक करते हैं तो उनके पास उनके गार्ड का फ़ोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि सर आप अभी के अभी काय सर के पास हॉस्पिटल में आ जाइए, मुझे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। तो जेके ये सुनते और कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, आपको अभी ही आना होगा, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये काय सर के उस एक्सीडेंट से रिलेटेड है। तो ये सुनकर जेके तुरंत ही ते के पास से दूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड।